तो 2022 डेफिनेटली गाइस एक ऐसा साल था कि जहां पे स्टॉक्स ने बहुत ज्यादा मोमेंटम नहीं दिया। हम लोगों ने देखा कि मार्केट मेजरली एक साइडवेज कंसोलिडेशन पे था और एक करेक्टिव में था, जहां पे स्मॉल कैप मिड कैप भी एक अच्छे खासे लेवल से हाई से नीचे की तरफ आए और लार्ज कैप में भी इतना ज्यादा मोमेंटम नहीं दिया। दो अभी निफ्टी बैंक दोनों भी ऑल टाइम हाइस पे, बट अगर आप देखोगे तो पोर्टफोलियोज और स्टॉक्स इतने अच्छे तरीके से रिकवर नहीं हुए, क्योंकि 2020-2021 में जब कोविड के बाद में रैली आई थी वो काफी अच्छे तरीके से चली थी, जहां पे स्टॉक्स ने मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स ने स्पेशली 2x 3x 4x के रिटर्न्स दिए थे। तो डेफिनेटली मार्केट ये एक टाइम साइकिल में चलता है कि भाई तभी वो टाइम पे अगर मोमेंटम हो गया था तो अभी थोड़ा साइडवेज कंसोलिडेशन हुआ, बट आने वाले टाइम में 2023 में अभी ऐसे स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं कि वो यहां से एक अच्छे खासी मोमेंटम दे, स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक भी अच्छे तरीके से परफॉर्म करे। सो इन दिस वीडियो वी विल बी शेयरिंग 4 सच स्टॉक्स जो स्मॉल कैप कैटेगरी में आते हैं और जो फंडामेंटली भी अच्छी कंपनीज है और जो आने वाली 2023 में एक अच्छे खासे तरीके से रिटर्न्स दे सकते हैं। तो हम लोग ने यहाँ पे उसके टेक्निकल्स भी डिस्कस किए हुए और थोड़े बहुत फंडामेंटल्स भी डिस्कस किए हैं। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल वेरी एंड, यू विल बी गेटिंग लॉट ऑफ थिंग्स कि जब भी हम लोग एनालिसिस करें तो हम लोग क्या चीजें देखें, तो और जो भी ये कंपनीज जो भी हम लोग चारों कंपनीज यहाँ पे शेयर करेंगे तो उसमें क्या अच्छी चीजें है वो हम लोग ने डिस्कस किए, सो दैट यू गाइज वुड बी अंडरस्टैंड कि अगर इफ यू गाइज गो टू इन्वेस्ट इनटू दिस पर्टिकुलर कंपनीज तो उसके पीछे का रीजन क्या है और ये यहां से कहां तक मूव जाएगी। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल वेरी एंड, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। सो लेट्स क्विकली मूव टुवर्ड्स द एनालिसिस पार्ट। सो वेलकम बैक हियर गाइस। सो अलोंग विद टेक्निकल्स हम लोग ये भी देखेंगे कि ये जो चारों स्मॉल कैप कंपनीज है उसमें क्या फंडामेंटल रीजन है, ये कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है ऑन अ फंडामेंटल बेसिस, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, जिसकी वजह से हम लोग को ये मतलब ये व्यू है कि हाँ दीज आर गुड कंपनीज और ये आने वाले टाइम में अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल वेरी एंड, बिकॉज हर कंपनी के बारे में आपको पता चलेगा कि जब भी हम लोग कंपनी एनालिसिस करते हैं तो हमें क्या चीजें देखनी चाहिए, वेदर दैट कंपनी मतलब हमें आने वाले टाइम में रिटर्न दे सकती है या नहीं। तो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल वेरी एंड, अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। So the first stock, we'll quickly move towards the stock. So जो first stock है वो है BSE Limited. So BSE Limited you guys must have know कि हमारे इंडिया में दो major exchanges है, BSE and NSE. तो BSE उसमें से listed है और BSE और CDSL और BSE दोनों भी मतलब ट्रेडिंग एक्टिविटी से आने वाले स्टॉक्स है। जो CDSL और BSE 2021 में if you have seen, so they have given tremendous rally. आप BSE भी देख सकते हो कि काफी अच्छे नीचे के लेवल से almost 200 के लेवल से इसने 1000 तक लेवल तक की रैली दी हुई थी, जो कि उसके बाद में एक्चुअली ये स्प्लिट हुआ, दैट्स व्हाई वी आर सीइंग दिस प्राइसेस, अदरवाइज ये 2000 के लेवल तक गया हुआ था। बट स्टिल इफ यू गाइज लुक एट दिस राइट नाउ तो एक टॉप से अच्छा खासा करेक्ट हुआ है। अगर आप वीकली चार्ट पे भी देखते हो तो वीकली चार्ट पे कहीं ना कहीं एक डबल बॉटम के स्ट्रक्चर्स बना रहा है। तो अभी करंट मार्केट प्राइस 589 है। आई वुड बी मोर हैप्पी जब भी ये 612 616 620 के जोन्स के ऊपर क्लोज देगा, सो दैट टाइम यू कैन एंटर इनटू दिस स्टॉक और दैट टाइम हम लोग एक 750 850 इवन 1000 तक के लेवल्स की अपसाइड इसमें देख सकते हैं। तो हम लोग थोड़ा इसके बारे में बात करते हैं कि एक स्टॉक एक्सचेंज कंपनी है BSE, हमें पता है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मेजर बिजनेस का इनका जो ट्रेडिंग एक्टिविटी होता है BSE NSE पे, तो NSE के जो NSE पे जो ट्रेडिंग होता है वो लोग हैंडल करते हैं, BSE का ट्रेडिंग ये लोग हैंडल करते हैं। और एक अच्छी चीज ये है कि आने वाले 2023 में NSE का भी IPO आने वाला है जिसका वैल्यूएशन कई ज्यादा होने वाला है। तो राइट नाउ अगर आप देखोगे तो मार्केट कैप BSE का 8000 करोड़ है, जबकि जो NSE का वैल्यूएशन है एस्टिमेटेड जिसके साथ वो लिस्ट डाउन होने वाला है तो वो कई इससे ज्यादा है। तो जब भी वो आने वाला होगा तो दैट टाइम BSE में भी एक अच्छा मूव आएगा पैरेलली। सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये स्टॉक अच्छा रिटर्न्स दे सकता है 2023 में। सो वी आर लुकिंग टू बाय दिस पर्टिकुलर स्टॉक। सो ये क्या करता है, प्रोवाइड्स मार्केट टू ट्रेड इन इक्विटी, डेट इंस्ट्रूमेंट्स, डेरिवेटिव्स, म्यूचुअल फंड्स। हमें पता है कि BSE का बिजनेस क्या है। अगर हम लोग ये टाइप के बंदे हैं कि हमें पता है कि दैट इंडिया इज अ ग्रोइंग कंपनी और आने वाले टाइम में इंडिया काफी अच्छी तरीके से ग्रो करेगा, कई सारे लोग ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग की तरफ आएंगे, तो BSE इज वन ऑफ दो स्टॉक्स दैट यू शुड नेवर मिस। और FIIs का भी अगर आप इसमें होल्डिंग पर देखोगे तो 10.5% का ऑलमोस्ट होल्डिंग है और ये अपने हाई से ऑलमोस्ट 42% हाइज है। तो यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि हम लोग ये लो लेवल्स पे इसे बाय करें और आने वाले टाइम में ये अच्छे तरीके से हमें रिटर्न्स दे। अगर हम लोग हमारी दूसरी स्टॉक की तरफ जाते हैं, जस्ट अ सेकंड,
यस, सो हमारा दूसरा स्टॉक रहेगा साइंट. नाउ साइंट एक आईटी कंपनी है एंड इट इज ऑल्सो फ्रॉम इट्स हाइज ऑफ ऑलमोस्ट 1300 के हाइज से ऑलमोस्ट अच्छे खासे लेवल्स पे करेक्ट हुआ है. अगर आप देखोगे वीकली चार्ट में, तो वीकली चार्ट में इसने तकरीबन एक डबल बॉटम के जोन्स बनाए हुए हैं. एंड अगर आप डेली में भी देखोगे तो डेली में एक ट्रिपल बॉटम के जोन्स दिखेंगे. तो अभी ये 820 पे ट्रेड कर रहा है. जब भी ये 870 880 के ऊपर क्लोज देगा, सो दैट इज अ वेरी गुड बाय. इवन मैं ये लो लेवल्स पे भी अभी करंट मार्केट प्राइस में भी प्रेफर करूंगा बाय करने के लिए, और ये टूवर्ड्स 1100 1300 की जोन्स की तरफ जाएगा. अगर आप ये कंपनी के बारे में देखोगे देन इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट कंपनी. सो बीएससी के बारे में हम लोग जो देख रहे थे, फर्स्ट कंपनी आप देखोगे उसके जो सेल्स है एवरी ईयर इट हैज बीन इंक्रीजिंग. मार्च 2014 में 300 करोड़ के जो टॉप लाइन था उसका हर एवरी ईयर इट इज बीन इंक्रीजिंग, और अभी ऑलमोस्ट 600 मतलब 700 करोड़ का इसने टॉप लाइन क्लॉक किया हुआ है. अगर आप इसके नेट प्रॉफिट भी देखोगे तो हमेशा ये बढ़ते जा रहे हैं. 74 करोड़, 101 करोड़ इन 2015, 133 करोड़, 199 करोड़, फिर 564 करोड़, फिर 201 करोड़. यहाँ पे एक डिप आया फिर, बट इवेंचुअली आप देखोगे तो ओवरऑल जो नेट प्रॉफिट और जो टॉप लाइन नंबर्स है वो एक अच्छी तरीके से इसमें इंप्रूव हो रहे हैं. और जो हम लोग अभी सेकंड स्टॉक की बात कर रहे थे, जस्ट अ सेकंड, साइंट, तो उसके बारे में भी देखते हैं. साइंट भी एक ग्लोबल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस कंपनी है, मतलब आईटी कंपनी है. इसका एक्सपर्टाइज है इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी. जो भी इसके क्लाइंट्स है इनको ये कई तरीके के सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. एंड इट एंगेजेस विद कस्टमर अक्रॉस देयर वैल्यू चेन. वैल्यू चेन मतलब क्या कि कोई भी बिजनेस है, फॉर एग्जाम्पल साइंट जिसे सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो उसके ये सारे वर्टिकल्स में उन्हें हेल्प करता है कि डिजाइन से लेके, बिल्ड से लेके, ऑपरेशन से लेके, कि प्रोडक्ट्स को कैसे मेंटेन करना है, सर्विसेज उनकी क्लाइंट्स को, मतलब इनके जो क्लाइंट्स है वो जो सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड करते हैं उनको कैसे करना है, ये सारी चीजों में साइंट हेल्प करता है. तो उसके लिए एक एंड टू एंड सोल्यूशन प्रोवाइड करता है एंड काफी अच्छे तरीके से कंपनी कर रही है. एंड अगर आप देखोगे तो इसकी सब्सिडरीज भी कई मतलब कंट्रीज में इन्होंने ये की हुए. यूनाइटेड स्टेट्स में, यूनाइटेड किंगडम में, जर्मनी में है, जापान में, ऑस्ट्रेलिया में. सो दे हैव वेरी क्वाइट अ गुड डाइवर्सिफाइड बिजनेस. इनका मार्केट कैप अगर देखोगे तो अभी सिर्फ 8,900 करोड़ है. एफआईआईज की होल्डिंग देखोगे तो आप देख सकते हो कि 32.62% एफआईआईज की होल्डिंग है. सो एफआईआईज अगर इतने बड़े क्वांटिटी में अगर इसे होल्ड कर रहे हैं, सो दे मस्ट बी हैविंग दैट व्यू कि ये आने वाले टाइम में बहुत अच्छे तरीके से कर सकती है. तो साइंट इज वन ऑफ दो स्टॉक्स दैट यू शुड नेवर मिस. अगर आप म्यूचुअल फंड्स का भी होल्डिंग देखोगे तो ऑलमोस्ट 23% का होल्डिंग है, और ये अपने हाई से ऑलमोस्ट 36% डाउन है. मैं इसके बारे में और आपको बताना चाहता हूं कि आप देख सकते हो कि ग्रुप कंपनीज भी देखोगे तो साइंट के काफी अच्छे हैं, कि मतलब ऑलमोस्ट डिफरेंट रीजन्स में वर्ल्ड के ये कंपनीज इन्होंने ओपन किए हुए हैं. सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट कि अच्छे तरीके से फैला हुआ कारोबार है. तो अगर आप इसका अगर ये भी देखोगे डिफरेंट वर्टिकल्स, तो ये काफी इंपॉर्टेंट वर्टिकल्स में सर्व करती है. जैसे कम्युनिकेशन एक इंपॉर्टेंट वर्टिकल है, उसके बाद में यूटिलिटीज एंड जियोस वर्टिकल, मतलब जो लोकेशन का ये होता है तो उसमें भी ये लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. ट्रांसपोर्टेशन में भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, एरोस्पेस डिफेंस में भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. सो यू गाइस कैन अंडरस्टैंड दैट दिस वर्टिकल्स आर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट वर्टिकल्स. अगर आप हम लोग बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो इनकी सारी मतलब ये चीजों में ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. तो इट बिकम्स वेरी क्रिटिकल टू देयर क्लाइंट्स कि ये जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, सो दे आर हैविंग वेरी गुड लाइक दैट काइंड ऑफ अपर हैंड एज, मतलब जो भी हम लोग बिजनेस वर्टिकल देखेंगे उसमें. और अगर आप लोकेशन वाइज ब्रेकअप देखोगे तो नॉर्थ अमेरिका से सबसे ज्यादा, दैट इज ऑलमोस्ट 50% ब्रेकअप वहां से आता है. तो हमें पता है दैट यूनाइटेड स्टेट्स इज वन ऑफ द लाइक दैट काइंड ऑफ इकोनॉमी जो काफी अच्छे तरीके से डेवलप्ड हुई है, और अगर वहां से इनका 50% रेवेन्यूज आ रहा है, सो इट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर दैट पर्टिकुलर कंपनी कि ये काफी अच्छे क्लाइंट बेस पे वहां पे उन्होंने अपना क्लाइंट बेस क्रिएट किया हुआ है. तो एक कंसिस्टेंटली वहां से उन्हें रिटर्न्स या फिर जो भी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो एक अच्छी बात है. यूरोप में ऑलमोस्ट 26% आ रहा है, एशिया पैसिफिक रीजन से ऑलमोस्ट 24% का रेवेन्यूज आ रहा है. सो दैट्स व्हाई आई ऑनेस्टली आई लाइक दिस कंपनी. ये हम लोग ने कई 200 लेवल पे भी देखा था जब 2020-2021 का ये हुआ था, वहां से एक अच्छा खासा रैली दिया था, 1300 तक गया, और अभी जो 800 के लेवल है दैट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट लेवल्स. तो आप डेफिनेटली इस कंपनी के बारे में सोच सकते हो एंड इट कैन गिव वेरी गुड रिटर्न्स. अगर हम लोग इसके नंबर्स भी देखें तो टॉप लाइन नंबर्स आप सेल्स देखोगे तो एवरी ईयर मार्च 2014 से ऑलमोस्ट अभी 2022 तक आप ये इंक्रीज हुआ है कॉन्स्टेंटली. 1224 के जो सेल्स 1224 करोड़ के जो सेल्स थे वो अभी ऑलमोस्ट 1751 करोड़ लास्ट ईयर के थे, और अभी करंट जो चल रहा है ईयर उसमें ऑलमोस्ट 1958 के इन्होंने सेल्स किया. अगर आप नेट प्रॉफिट भी देखोगे वो भी कॉन्स्टेंटली बढ़ा हुआ है. जब भी बीच में कोरोना का टाइम आया था वो टाइम पे थोड़ा डिप आया हुआ था
248 करोड़ 441 से, बट अगर आप देखोगे उसके बाद में वापस रिकवरी करके ऑलमोस्ट अभी 569 525 करोड़। सो एक अच्छा खासा इसमें एक मोमेंटम भी है, और जो बिजनेसेस ये कर रहे हैं, और आईटी हम लोग ने कई बार आईटी के ऊपर हम लोग ने वीडियोस भी बनाए हुए हैं, दैट आईटी वन ऑफ दो सेक्टर्स है कि जो आने वाले टाइम में, क्योंकि डिजिटल चीजें बहुत अच्छी तरीके से ग्रो हो रही है और डिजिटल बिजनेसेस मतलब डिजिटल एक रिक्वायरमेंट है हर बिजनेस का। सो दिस काइंड ऑफ बिजनेसेस विल रियली डू गुड। जो हमारा नेक्स्ट कंपनी भी रहेगा वो भी आईटी से ही रहेगा। सो आई जस्ट लेट यू नो कि वो कौन सा है। जो हमारा थर्ड स्टॉक है वो है बिरलासॉफ्ट। अगर आप देखोगे टॉप से एक अच्छा खासा एक ऑलमोस्ट 600 580 के जोन से ये ऑलमोस्ट ये आधा हुआ स्टॉक है 311। तो ये लेवल मुझे अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि अगर आप इसका वीकली चार्ट देखोगे तो वीकली चार्ट में यू गाइस कैन सी कि यहाँ से जो पहले ब्रेकआउट हुआ था और उसके बाद में जो मोमेंटम हुआ था अभी उसी जोन में आया और वहां से अभी ये राइज कर रहा है। अगर आप डेली चार्ट भी देखोगे तो एक फॉलिंग जो चैनल रहता है उसका इसने ब्रेकआउट दिया हुआ है। यू गाइस कैन सी कि ये जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन है इसके बीच में ये स्टॉक घूम रहा था, अभी रिसेंटली इसने ब्रेकआउट दिया है। तो शायद ऐसा होगा कि अभी 90 डिग्री में तो ऊपर नहीं जाएगा, कि हम लोग ने ये भी डिस्कस किया कि आईटी के स्टॉक अच्छे कर रहे हैं तो ये ऊपर नीचे करते हुए ऊपर जाएंगे। तो करंट मार्केट प्राइस 312 है, तो यहाँ पे मुझे काफी अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो मिल रहा है। अगर हम लोग 250 के भी स्टॉप लॉस से इसमें एंटर करते हैं तो हम लोग आने वाले टाइम में इसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 400 450 500 की तरफ जाए। इवन इट कैन गो टूवर्ड्स इट्स ऑल टाइम हाइस्ट टूवर्ड्स 600 जोन्स, और वहां पे हम लोग लगभग एक 100% के रिटर्न्स इसमें ये कर सकते हैं। अभी ये रिटर्न्स गाइस ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी एक साल में आ जाएंगे। हाँ डेफिनेटली इसको एक 9 से 15 महीने 18 महीने का व्यू रहेगा, बट 2023 में इट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टॉक टू होल्ड ऑन। अगर हम लोग इसके बिजनेस के बारे में भी देखें, जस्ट अ सेकेंड, that it provides information technology, ये भी एक आईटी कंपनी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज कंसल्टिंग और बिजनेस सोल्यूशन, ये भी डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं टू डेटा एनालिटिक्स। अभी डेटा एनालिटिक्स एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट वर्टिकल है। हर बिजनेस में बहुत सारा डेटा होता है एंड वो डेटा वो कंपनी को इसलिए रिक्वायर्ड रहता है बिकॉज थ्रू दैट डेटा दे अंडरस्टैंड कि उनके कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट्स क्या है, नीड क्या है, या फिर कस्टमर कौन सी चीजों पे फोकस करते हैं। तो ये कंपनी बिरलासॉफ्ट वो चीजों में सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं इनके क्लाइंट्स को, और इनके काफी डिफरेंट मतलब सेक्टर्स में, इंडस्ट्रीज में ये सर्व करती है। ऑटोमोटिव हो गया, बैंकिंग हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, कैपिटल मार्केट्स हो गया, इंश्योरेंस हो गया। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग एंड ये सीके बिरला ग्रुप कंपनी की कंपनी है। सो सीके बिरला इज वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रमोटर्स टू हैव। तो वो एक उनका एक एडेड एडवांटेज है। अगर आप मार्केट कैप देखोगे तो अभी 8400 करोड़ है, बट इट हैज ऑल द पोटेंशियल कि यहाँ से डबल भी हो, आने वाले टाइम में 2x 3x भी हो। बट हाँ डेफिनेटली उसको इन्वेस्टमेंट व्यू लगेगा। बट जो हमारा 2023 का व्यू है तो इसमें ये कंपनी काफी अच्छे तरीके से बैठ रही है। अगर आप FII's होल्डिंग देखोगे सो वो ऑलमोस्ट 13% है एंड म्यूचुअल फंड्स ऑलमोस्ट 18% होल्ड कर से। सो यू गाइस कैन अंडरस्टैंड कि अगर FII's और म्यूचुअल फंड्स अगर 13 और 18% होल्ड कर रहे हैं सो दैट गाइस आर बुलिश अबाउट दिस पर्टिकुलर स्टॉक। और ये ओवर द पीरियड जो लास्ट क्वार्टर्स है उसमें बड़े हुए हैं, ये जो भी इनके होल्डिंग्स है या फिर जो भी हम लोग ने स्टॉक सिलेक्ट किए हुए हैं, तो सारे स्टॉक्स में जो FII's और म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग्स है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ी हुई है। सो दैट्स अ गुड साइन कि जब भी स्टॉक नीचे आया तो FII's और म्यूचुअल फंड्स की अगर होल्डिंग्स बढ़ती है तो मतलब क्या है कि वो देख रहे हैं कि बाइंग अपॉर्चुनिटी है स्टॉक में। सो वो ऐसा सोच रहे हैं कि आने वाले टाइम में स्टॉक बढ़ सकता है। सो दैट्स अ वेरी गुड साइन। और ये टॉप से ऑलमोस्ट 46% करेक्ट हुआ है, तो यहाँ पे डेफिनेटली एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती है। अगर हम लोग इसके भी नंबर्स देखें तो इसके आप टॉप लाइन देख सकते हो कि सेल्स एवरी ईयर, जस्ट अ सेकंड, हाँ सेल्स एवरी ईयर एक अच्छे तरीके से बढ़ी है। जो मार्च 2014 में 930 करोड़ थी वो अभी 2022 में ऑलमोस्ट 2200 करोड़ के आसपास इसकी टॉप लाइन सेल्स हुए, जो कि डबल हुई है। नेट प्रॉफिट भी अगर हम लोग देखते हैं तो 170 करोड़ से अभी ये ऑलमोस्ट 275 करोड़ के जोन्स में, बीच में यहाँ पे कोविड के टाइम में डिप आया हुआ था, वो सारे स्टॉक सारे कंपनीज में आया हुआ था। बट इवेंचुअली आप देखोगे तो एक काफी अच्छे तरीके से इसके नेट प्रॉफिट्स और सेल्स बढ़े हुए, तो जो सजेस्ट करते हैं दैट कंपनी इज डूइंग फंडामेंटली राइट एंड दे आर लाइक एक्सपांडिंग देयर बिजनेस। काफी अच्छी तरीके से वो चीजें हो रही है, तो वो एक एडेड एडवांटेज हो जाता है कि हमें टेक्निकल को भी सपोर्ट कर रहे हैं प्लस फंडामेंटली ऑल्सो इट इज अ गुड कंपनी। सो जो हमारा फोर्थ स्टॉक है वो है दीपक फर्टिलाइजर। दीपक फर्टिलाइजर हम लोग ने टेलीग्राम में भी कई बार डिस्कस किया हुआ है, हम लोग उसका चार्ट देख लेते हैं। दैट
अब देखोगे तो एक अच्छे खासा ये अप ट्रेंड में ही है। अगर मेजर ब्रेकआउट देखोगे तो ये 450-500 के जोन में यहाँ पे हुआ था। उसके बाद में दिस पर्टिकुलर स्टॉक हैज ऑलमोस्ट डबल्ड, बट अगर राइट नाउ भी आप देखोगे तो इसके वैल्यूएशंस काफी अच्छे हैं, और अभी आप देखोगे तो ये हायर हाई हायर लोज बनाते हुए ऊपर जा रहा है। तो अभी जो रिसेंट हाइज क्रिएट किए थे 1000 के जोन्स में, तो वहां से एक मीनिंगफुल डिप आया हुआ है, और अभी 800 के जोन्स में। तो पर्सनली आई फील दैट कि ये 800 के जोन्स काफी अच्छे हैं। आने वाले टाइम में 1000, 1200, 1500 की तरफ भी जा सकता है। अगर आप देखोगे तो जो सेगमेंट में मतलब फर्टिलाइजर्स और पेट्रोकेमिकल्स में ये लोग बिजनेस कर रहे हैं, सो दैट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट बिजनेसेस टू डू, क्योंकि मतलब ये चीजों की केमिकल्स की हर ऑलमोस्ट इंडस्ट्री में, हम लोग जो कलर के बालों को डाई करते हैं वहां पे लगते हैं, जो हमारे घर में कलर लगता है उसके लिए हमें ये केमिकल्स की जरूरत लगती है। तो ये इनके क्लाइंट्स भी काफी अच्छे हैं, और ये बिजनेस का रिक्वायरमेंट भी हर चीजों में है, और ये स्पेशलिस्ट इन हाई क्वालिटी केमिकल्स में। इनका जो एनुअल टर्नओवर है गाइस वो ऑलमोस्ट $1 बिलियन पहुंच गया। सो यू गाइस कैन अंडरस्टैंड दैट कितने अच्छे तरीके से ये बिजनेसेस कर रहे हैं। इनके ऊपर थोड़ा डेब्ट भी था, इन्होंने कुछ शेयर्स प्लेज किए हुए थे, बट वो धीरे धीरे वो प्लेज वहां से निकाल रहे हैं। सो दैट ये चीज बताती है कि दैट बिजनेस इज डूइंग गुड। सो वहां से वो जो प्लेज किए हुए थे बिजनेस के लिए ही किए हुए थे, वो अभी ये रिमूव कर रहे हैं। सो दैट्स अ गुड साइन। अगर आप, मैंने यहाँ पे एक स्पेशल पॉइंट डाला हुआ है दैट FII's होल्डिंग्स राइट नाउ इज 16.29%। सो आप अगर देखते थे तो सितंबर 2021, सो लास्ट ईयर के सितंबर में जो 1.5% था, 1.57% था, और ये अभी के सितंबर में ये 16.29% बढ़ा हुआ है। सो यू गाइस कैन अंडरस्टैंड दैट इफ FIIs इज इंक्रीजिंग, पिछले 4 क्वार्टर में 1.5% से 16.5% तक का अगर इसका ये गया हुआ है होल्डिंग्स, FII होल्डिंग्स, सो यू गाइस कैन अंडरस्टैंड दैट बिग प्लेयर्स आर सो मच इंटरेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक एंड इट कैन डू रियली वेल इन अपकमिंग टाइम। म्यूचुअल फंड्स का भी ऑलमोस्ट 1.25% थोड़ा कम है होल्डिंग, बट FIIs का होल्डिंग इन्होंने कॉन्स्टेंटली बढ़ाया हुआ है FIIs ने, तो ये एक अच्छा साइन है। ये भी अपने टॉप से ऑलमोस्ट 24% डाउन है। तो ये जो जोन है इसके करंट, तो वो मुझे अट्रैक्टिव लगते हैं। अगर आप 800 के जोन्स में लेते हो तो हम लोग का इनिशियल टारगेट्स 1000 जो रिसेंट हाइज रहेंगे वो रहेंगे, बट उसके ऊपर भी ये 1100-1500 की तरफ जाएगा। एंड आप ये जोन में इसका 700, 650 वगैरह स्टॉप लॉस ले सकते हो। सो गाइज दिस ऑल stocks which we have discussed, so these all are fundamentally good stocks। most importantly कि हम लोग अगर स्मॉल कैप ले रहे हैं तो स्मॉल कैप में कैसा रहता है गाइस, आपने देखा रहेगा कि दैट 2022 में हमें इतने अच्छे रिटर्न्स नहीं मिले, बट स्मॉल कैप और मिड कैप, उसका मेजर रीजन था कि वो थोड़े करेक्ट हुए। बट स्मॉल कैप और मिड कैप का यही रहता है कि दैट वेन एवर करेक्शंस हैपन तो ये अपने हाई से 30-40% भी करेक्ट होते हैं, बट जब भी इसमें मोमेंटम आता है तभी ये वहां से अच्छे तरीके से चलते भी है, और इनमें इतना पोटेंशियल होता है कि वो बहुत कम टाइम में डबल भी हो सकते हैं। बहुत कम टाइम में मतलब 1-1.5-2 साल में ये डबल भी हो सकते हैं। सो दीज आर 4 कंपनीज which we think that fundamentally it's a good company, and technicals also suggesting that it can do well. So this would be 4 stocks which would be highly looking to buy in our, मतलब जो करंट मार्केट प्राइस में या फिर जो हम लोग ने मेंशन किए वो बाइंग प्राइस में हम लोग बाय करें, और 2023 में होल्ड करेंगे हम लोग अच्छे। इसमें से हम लोग 30, 40, 50, इवन 60-70% इसके रिटर्न्स हम लोग 2023 में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज, हैव एन ऑसम टाइम।